हेलो दोस्तों, बैक बेंचर्स में आप सभी का स्वागत। मैं शिवम तिवारी आज आपको फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है सॉल्यूशन, जिसे पढ़ाऊंगा। बेसिकली ये आईआईटी जेईई और नीट के लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली इन्हीं दो चीजों का मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? केमिकली नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर हो। ठीक है, इन्हीं दो चीजों को आपने मिक्स किया, एक मिक्सचर या एक सॉल्यूशन बनाया, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो केमिकली इनर्ट या केमिकली नॉन रिएक्टिंग होता है। मीन्स दोनों सब्सटेंस आपस में एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन हमने दो टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है आपका? होमोजीनियस सॉल्यूशन है। और सेकंड क्या है आपका? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है कि एक सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल फेज? जैसे सिंगल फेज का मतलब क्या है कि आपने किन्हीं दो सब्सटेंस को लिया। लाइक शुगर इनिशियल सॉलिड होता है, सबको पता है। वाटर लिक्विड होता है। हमने दोनों को मिलाया। मिलाने के बाद जब ये शरबत टाइप में सॉल्यूशन बन जाता है तो ये क्या होता है? एक लिक्विड होता है। मीन्स किसी एक सिंगल फेज में आ जाता है। इसी तरीके हम नमक यानी सॉल्ट प्लस वाटर मिलाते हैं अगर, तो भी वो क्या होता है? सिर्फ एक फेज यानी लिक्विड फेज में आ जाता है। तो ये क्या होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। अब आता है क्या? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें मोर देन वन फेज एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने थोड़ा सैंड लिया, मीन्स रेत या बालू, बालू कह दें, ठीक है। देन उसके बाद उसमें वाटर मिक्स किया, मीन्स आपने इन दोनों का एग्रीगेशन किया। तो क्या हुआ? आपका जो सॉल्यूशन बना, सैंड ना ही तो वाटर में मिक्स होता है, वो अलग का अलग रखा रहेगा। मीन्स यहाँ पर दो फेज एग्जिस्ट कर गई, वाटर अलग फेज में, सैंड अलग फेज में। तो यहाँ पर क्या हो गया? मोर देन वन फेज एग्जिस्ट कर गया। और अगर मोर देन वन फेज एग्जिस्ट कर गया तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब देखिए, सॉल्यूशन दो पार्टों से मिलकर बना होता है। दो पार्टों से मिलकर बना होता है तो कौन कौन से पार्ट है भाई, और कैसे? सॉल्यूशन बेसिकली दो पार्टों से मिलकर बना होता है। एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। आप सबको मे बी कई टीचरों ने ये भी बताया हो कि जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उसे हम सॉल्वेंट करते हैं। इन जनरल ये धारणा भी सही है, बट कुछ केसेस में ये धारणा गलत है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे सही है कैसे गलत। आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। घर में आप लोगों ने शरबत देखा ही होगा। लेट हम क्या करते हैं? शक्कर या शुगर मिलाते हैं प्लस वाटर मिलाते हैं। अबाउट 40% वाटर आपने लिया। मीन्स आपने 40% वाटर लिया और 60% क्या लिया? सॉरी, 40% आपने शुगर लिया और 60% क्या लिया? वाटर लिया। दोनों का मिक्सचर बनाया। यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट। यहाँ पर जो ज्यादा है, सिंपल सा फंडा है कि आपका वाटर ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या हुआ? यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या हो गया? वाटर। जो सॉल्यूट है वो क्या हो गया? शुगर हो गया। बट अगला केस लेते हैं, हम एक सिरप लेते हैं। आपने सिरप देखा होगा, थोड़ा गाढ़ा थिक होता है। उसमें क्या होगा कि उसमें 60% के अबाउट शुगर होगा। क्लियर है? और वाटर जो होगा वो कितना होगा? 40% के अबाउट होगा। क्लियर? मीन्स आपका जो वाटर है वो क्या है? 40% और शुगर क्या है? 60%। अब दोनों को मिक्स किया। अब यहाँ पर कायदे से देखा जाए तो शुगर क्या है? ज्यादा है, तो ये होना चाहिए सॉल्वेंट। बट यहाँ पर भी वाटर जो है वो है सॉल्वेंट, और हमारा जो शुगर है वो क्या है? सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट की प्रॉपर डिफिनीशन होती है वो ये कहती है कि सॉल्यूशन का मैक्सिमम मैक्सिमम एग्रीगेशन है। मीन्स किस तरीके का सॉल्यूशन बन रहा है, वो जिससे मिलता होगा वो क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर देखिए, शुगर और वाटर मिलाया तो क्या हमें लिक्विड ही मिला ना फाइनली। मीन्स सॉल्वेंट जो वाटर था हमारा वो क्या हो गया? हमारा प्योर क्या हुआ? सॉल्वेंट हो गया पहले केस में। बट सेकेंड केस में हमारा एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पर भी अगर आप सिरप को देखेंगे तो लिक्विड ही होता है। मीन्स वो किससे मैच कर रहा है? किसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा मैच हो रही है? वाटर की। तो यहाँ पर भी क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट ही हमारा क्या होगा? वाटर ही होगा। ओके, अब अगला केस आते हैं कि अब हमारे कोई एक अल्कोहलिक दोस्त आ गए, या अल्कोहलिक कोई शराबी आया। अब कह रहा है, सर मुझे आप एक चीज बताओ कि मैं 50% अल्कोहल लेता हूँ, 50% वाटर लेके एक पैक बनाता हूँ। अब इसमें मुझे बताइए कि कौन सा हमारा सॉल्वेंट है और कौन सा हमारा सॉल्यूट। अब यहाँ पर समस्या आ गई भाई कि अब अल्कोहल भी हमारा 50% है और वाटर भी 50% है, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि मैंने डिफिनीशन बताया
कि जिसकी क्वालिटी मैक्सिमम सॉल्यूशन से मैच हो जाए वो हमारा सॉल्वेंट होता है। अब वाटर भी लिक्विड होता है और अल्कोहल भी हमारा लिक्विड होता है, तो हम कैसे बता सकते हैं? इस केस में आप अच्छे से जानते हैं कि शराब भी बहुत हाई लेवल के ज्ञानी होते हैं, ठीक है। तो हम इस केस में किसी भी तरीके से बता नहीं सकते कि हमारा कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है जो कि हम शुरू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, कुछ कॉमन टर्म्स, ठीक है, जो हमारे पूरे सॉल्यूशन में क्या पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह ये फंसाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अभी से क्लियर करके चलना है और इसके क्वेश्चंस इसके बाद में सॉल्व कराऊंगा। वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं लाइफ लॉन्ग, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चाहे वो नीट वाले हों चाहे आईआईटी जेईई, सबको फिजिकल केमिस्ट्री में कभी ना कभी दिक्कत होती है। तो अगर आपने ये टर्म्स समझ लिए तो मे बी आपने थोड़ी मेहनत कर ली तो कभी भी आपको इन टर्म्स में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, सॉल्वेंट जिसका मैक्सिमम एग्रीगेशन किससे मिलता हो, सॉल्यूशन से मिलता हो, वही हमारा सॉल्वेंट होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो आते हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मोल। अब देखिए मोल क्या होता है। मोल बेसिकली वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। आपने किसी का सब्सटेंस का उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाता है, आपके मोल्स आ जाते हैं। ये इनिशियली आपको अभी एक याद रखना है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल्स होता है। और ये धीरे धीरे आपको रट जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चंस आप करेंगे। सेकंड टर्म आता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है आपका, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगला टर्म आता है परसेंटेज बाय मास। इसे दो तीन टर्म्स से लिखते हैं और ये बहुत ही परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट, ऐसे करके कई चीजें पूछी जाती हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है। तो अभी इसका हम सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये जो डिफिकल्टी है ये क्लियर हो जाएगी। ओके तो शुरू करते हैं। परसेंटेज बाय मास क्या होता है, इसमें हम सॉल्यूट, सॉल्यूट आपको मैं बता चुका हूँ प्रॉपर वे में, और सॉल्वेंट भी बता चुका हूँ। तो इसे हम किससे कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इंडिविजुअल दे रखा है सबका मास तो आप नीचे ऐड कर देंगे, अदरवाइज क्या होगा कि आप मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाय वेट, मींस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। वेट में मास या वेट आता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम आता है। और थर्ड टर्म क्या आता है, परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, मींस परसेंटेज W बाय V, दिस टर्म, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां वेट, देखिए परसेंटेज बाय वेट अपॉन वॉल्यूम मींस क्या होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा आपका क्या, परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका ये सारा का सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा और ये लाइफ में कभी भी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू जेंटल।